Hello dear students, today we start the new chapter squares and squares root. First introduction. In previous class we learned that 4 into 4 can be written as 4 into 4 can be written as 4 square and read as square of 4. मतलब हम लोअर क्लासेस में हमने देखा है कि यदि हमको किसी चीज़ का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम उसको उस नंबर्स को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 4 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 4 स्क्वायर बोलते हैं. और इसको हम रीड भी करते हैं स्क्वायर ऑफ 4 इस तरीके से. 4 स्क्वायर ऑफ 4 टू द पावर 2 इस तरीके से, सेकेंड पावर ऑफ 4, ऐसे ये इन अलग अलग फॉर्म से हम इसको रीड करते हैं. ओके. इन 4 स्क्वायर में 4 इज कॉल्ड द बेस एंड 2 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट. 4 स्क्वायर में 4 बेस कहलाता है और 2 उसका एक्सपोनेंट, दैट मीन्स पावर हम बोलते हैं उसको. ठीक है. तो 4 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ 4 इंटू 4 16. तो यहाँ पे कुछ नंबर्स के स्क्वायर हैं. देखिए 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 इंटू 1 1, 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हम नंबर्स का स्क्वायर करते हैं और ये ऑलरेडी आपको मालूम है. तो यहाँ पे अब हमको स्क्वायर नंबर, व्हाट इज़ द स्क्वायर नंबर्स. स्क्वायर नंबर्स क्या है हमको ये देखना है. 10 The squares of a number is obtained by multiplying by itself. किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि हमको फाइंड आउट करना है तो हमको उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. दैट मीन्स ए नंबर इज स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय इटसेल्फ. उसका खुद से ही उसका मल्टीप्लिकेशन हमको करना रहता है. The numbers 1 4 9 16 आर कॉल्ड द स्क्वायर नंबर्स. मतलब यदि हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ रहा है. मतलब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको हम स्क्वायर नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं. ओके. उसको हम स्क्वायर नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर यदि हम बोलते हैं. तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन देखिए. सो a natural number is called a square number or a perfect square if it is the square of the some natural number. ठीक है. किसी भी नंबर को हम स्क्वायर नंबर कब कहते हैं, जब वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है. ठीक है. तो इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या, ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर होता है. जैसे 4 2 का स्क्वायर है इसलिए 4 परफेक्ट स्क्वायर है. 25 5 का स्क्वायर है, मतलब किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है 25, तो उसको हम 5 का स्क्वायर है इसलिए हम 25 को स्क्वायर नंबर बोलेंगे. ठीक है. तो वैसे ही हम 32 को स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि 32 किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर नहीं है. ठीक है. तो इस तरीके से 1 4 9 16 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड द स्क्वायर नंबर्स. नाउ चेकिंग इफ़ इस नंबर इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर. मतलब यदि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं उसको हम चेक कैसे करेंगे. देखिए, टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, वी विल राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर in an increasing order. If the factors of the given numbers can be grouped in a pair or of equal primes, then the given number is a perfect square, otherwise not. मतलब यदि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं यदि हमको फाइंड आउट करना है तो हम पहले उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे और उसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे. और यदि उनके प्राइम फैक्टर्स पेयर के फॉर्म में हैं, मतलब हर एक प्राइम फैक्टर का 2 पेयर फॉर्म हो रहा है, तो अब हम उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर, नहीं तो नहीं. तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हमको गिवन है 36. यदि हमको चेक करना है कि 36 स्क्वायर नंबर है कि नहीं,
स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर, दोनों का मतलब एक है। हाँ, स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं यदि चेक करना है तो 36 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू 2 3 इंटू 3। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 का भी पेयर है और 3 का भी पेयर है, इसीलिए 36 परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब हम इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 6 स्क्वायर, तो 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, इसलिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। ओके, अब सपोज सेकेंड एग्जाम्पल है 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे प्राइम 5 ये पेयर के फॉर्म में है पर प्राइम 2 पेयर के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सो 2 इज़ अनपेयर्ड, सो 50 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो किसी भी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, यदि उसको हमको कैसे डिसाइड करना है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके प्राइम नंबर्स के पेयर हो रहे हैं कि नहीं, ये हमको पहले ये देखना है। ओके, तो इस तरीके से हम एक आध नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो हम डिसाइड कर सकते हैं। नाउ द सम प्रॉपर्टीज़ एंड पैटर्न्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ देखनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन हैव ओनली 0 1 4 5 6 9 एज इट यूनिट डिजिट। मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंडिंग में, मतलब यूनिट डिजिट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमेशा 0 1 4 5 6 एंड 9 ही होता है। हाँ, इन नंबर को छोड़ के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में दूसरा नंबर नहीं होता। यदि हमको इसको चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 19 का स्क्वायर करना है तो 19 का स्क्वायर 361 आएगा, 21 का स्क्वायर 441 आएगा। ओके, तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 529 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 है। मतलब डिफरेंट नंबर के हमने स्क्वायर करके देखे, पर सब जो स्क्वायर नंबर आ रहा है जैसे 361 441 529 400, ये स्क्वायर नंबर्स है, ये सारे स्क्वायर नंबर्स है, ये स्क्वायर नंबर्स है। तो इस स्क्वायर नंबर्स के एंडिंग में हमेशा 0 1 4 5 6 और 9 ही आ रहा है, दूसरे नंबर्स नहीं आ रहे हैं। दूसरे डिजिट मतलब दूसरे कौन से डिजिट्स हैं, 2 3 7 और 8, ये वाले डिजिट्स कभी भी नहीं आएंगे। यदि हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में ये स्क्वायर। इन नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब यदि कोई नंबर के यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और यदि किसी नंबर के एंड में 2 3 7 और 8 नहीं है और दूसरे डिजिट्स है, दूसरे डिजिट्स मतलब 0 1 4 5 6 9, ये यदि है तो हम उसको बोलेंगे कि वो नंबर मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे देखिए, इफ़ ए स्क्वायर नंबर हैज़ 0 1 4 5 6 एंड 9 रेस्पेक्टिवली एज इट्स यूनिट डिजिट, इट मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इट मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है जिसका यूनिट डिजिट 0 और 1 0 1 1 और 9 2 और 5 5 और 4 और 6 एंड 3 और 7 हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से मतलब यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट का हमेशा 0 1 4 5 6 और 9 होगा। और यदि कोई नंबर का एंडिंग नंबर 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, या फिर हम यहाँ एक टेबल भी देख सकते हैं। देखिए, यदि हमको कोई एक नंबर है, किसी भी नंबर का यदि यूनिट डिजिट 0 है तो उसका स्क्वायर नंबर मतलब उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 0 आएगा। यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 और 9 है, मतलब यदि नंबर सपोज 11 है या 19 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको यूनिट डिजिट हमेशा 1 मिलेगा। यदि किसी नंबर के एंडिंग में 2 और 8 नंबर है तो उसके स्क्वायर नंबर के एंडिंग में 4 होगा। 3 और 7 है तो 9 आएगा, 4 और 6 है तो 6 होगा, और 5 है तो 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर में हमेशा 0 1 4 9 6 और 5 ही आता है, उसके अलावा दूसरे नंबर्स नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे सभी टाइप के एग्जांपल्स दिए हैं। यदि किसी नंबर के एंडिंग में 0 हो तो उसके स्क्वायर के एंडिंग में 0 आता है। यदि किसी नंबर के एंडिंग में 1 और 9 होगा तो उसके एंडिंग में हमेशा 1 आता है।
यदि किसी नंबर्स के एंडिंग में 2 और 8 हो तो उसके स्क्वायर के एंडिंग में 4 आएगा। यदि किसी नंबर के एंडिंग में 3 और 7 है तो उसके स्क्वायर के एंडिंग में 9 आएगा। सिमिलरली 4 और 6 यदि हो किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे तो उस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 6 आता है। और यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 5 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में भी 5 आएगा। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट, ए नंबर एंडिंग in an odd number of zeros cannot be a perfect square। यदि किसी नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे देखिए 10 में लास्ट में एक ही ज़ीरो है, 1000 इसके लास्ट में 3 ज़ीरो हैं, अब यहाँ 3 के साथ 5 ज़ीरोज़ हैं। तो इस तरीके से यदि किसी नंबर के एंड में नंबर ऑफ़ ज़ीरो ऑड नंबर में होते हैं तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ओके, मतलब यदि किसी नंबर के एंड में इवन नंबर में यदि ज़ीरोज़ हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, होगा ही इसकी गारंटी नहीं है, हो सकता है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, A square of even number are always even and square of odd number are always odd। मतलब किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। तो यहाँ देखिए हमको गिवन है ये कुछ इवन नंबर्स दिए हैं 2, 4, 8, 10। इनके यदि हम स्क्वायर कर रहे थे हमको देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। ये सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। और यदि हम ऑड नंबर्स लें 1, 3, 5, 7, 9 और उसके स्क्वायर करें तो उसके सारे स्क्वायर्स ऑड आते हैं। दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड। ओके, next property, the square of a natural number other than 0 is either the multiple of 4 or exceed the multiple of 4 by 1। मीन्स यदि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करें तो जो स्क्वायर नंबर है या तो वो 4 का मल्टीपल होता है या फिर 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होता है। इसको एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सपोज़ 2 का स्क्वायर मीन्स 4 ये स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर नंबर 4 इंटू 1 लिख सकते हैं हम इसको। देखो 4 इंटू 1 मतलब ये 4 का मल्टीपल हो गया। अब जैसे 3 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर यदि हम ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9, ये 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम 4 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 8 प्लस 1, ये 4 का मल्टीपल प्लस 1 है। अब जैसे 4 का स्क्वायर 16 4 का मल्टीपल है 4 इंटू 4। 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू 6 प्लस 1 मतलब 4 का मल्टीपल प्लस 1। मतलब जितने भी इवन नंबर्स है उनके स्क्वायर 4 के मल्टीपल्स होते हैं और जितने भी ऑड नंबर्स है उनके स्क्वायर 4 का मल्टीपल प्लस 1 होते हैं। ओके, तो ये कुछ स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ देखी। अब देखिए यहाँ पे कुछ ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अब यहाँ देखिए हमको हमारे टेक्स्ट बुक में एक ट्राई दिस गिवन है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40 एंड 50 एंड 60। 30-40 के बीच का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको फाइंड आउट करना है और 50 और 60 के बीच में करना है। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्व किया है, यहाँ देखिए फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। 30 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 30 और 60 के बीच में ये एक नंबर है 36। तो 36 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40। 30 और 40 के बीच में सिर्फ 36 ही एक स्क्वायर नंबर है। ओके, सिमिलरली 50 और 60 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर से यदि हमको देखना है तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और उसके नेक्स्ट नंबर 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 49 50 से छोटा है और 64 60 से बड़ा है। तो मतलब देयर इज़ नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 60। 50 और 60 के बीच में एक भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अभी हमको यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स और उसके स्क्वायर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे नंबर्स दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उनके स्क्वायर्स हमको यहाँ पे दिए हैं। उस 20 तक के हमको नंबर दिए और उनके स्क्वायर्स हमको यहाँ गिवन है। तो हम ये सारे जो स्क्वायर्स है ये दीज आर द स्क्वायर नंबर्स,
किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायर फाइंड आउट करें, मतलब ये सारे हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं, और ये स्क्वायर नंबर्स हम हर एक 1 4 6 5 9 इसी से एंड हो रहा है। 2 3 7 8 से कोई भी स्क्वायर नंबर 2 3 7 8 से एंडिंग नहीं होता। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि स्क्वायर नंबर ऑलवेज एंड्स विथ 0 1 4 5 6 9। यहाँ पे देखिए दी गिवन है स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विथ 2 3 7 और 8, इट्स ऑलवेज एंड विथ 1 0 1 4 5 6 और 9। ओके, अब यदि हमको यहाँ पे ट्राई दिस दिया है, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, हाउ डू वी नो, मतलब ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है कि नहीं, ये हम बिना स्क्वायर किए बता सकते हैं क्या? यस, हमारी प्रॉपर्टी से, हाँ प्रॉपर्टी से हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। इसको हमने यहाँ सॉल्व किया है, देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ प्रॉपर्टी लिख देंगे, बाई प्रॉपर्टी ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज एंड्स विथ 0 1 4 5 6 और 9। और दूसरी भी प्रॉपर्टी लिख दीजिए, ए परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ नंबर 2 3 7 और 8। मतलब यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हमेशा 0 1 4 5 6 और 9 से ही एंड होगा, और यदि कोई नंबर 2 3 7 और 8 से एंड हुआ है मतलब वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसकी हेल्प हम लेंगे। तो हमको गिवन नंबर क्या था, गिवन नंबर है हमको यहाँ पे 1057 हमको गिवन नंबर है, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर है, देखिए 7, यूनिट डिजिट में 7 है। तो हमारी अबो प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 7 है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। ए नंबर एंड्स विथ 2 3 7 और 8, इट इज़ नॉट ए स्क्वायर नंबर। सो यहाँ पे 7 है, सो नंबर 1057 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सिमिलरली यदि हमको कोई नंबर गिवन है और उस नंबर के 1069, तो इसका यूनिट डिजिट का नंबर है 9, मतलब ये 9 है। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ए नंबर एंड्स विथ 0 1 4 5 6 और 9 देन इट मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो नंबर है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ठीक है, पर कंपलसरी नहीं है हो सकता है कि नहीं, पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम यहाँ पे हम एक ट्राई दिस देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमको एक टेबल गिवन है, यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है और उसके स्क्वायर्स गिवन है। 1 स्क्वायर नंबर 1 81 121 361 144, ये 1 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, 11 स्क्वायर 19 21, इनके स्क्वायर्स यहाँ हमको गिवन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जितने ऐसे नंबर्स जो 1 और 9 से एंड हो रहे हैं, ऐसे नंबर्स जो 1 और 9 से एंड हो रहे हैं उनके स्क्वायर में, उनके स्क्वायर नंबर पे हमेशा 1 1 1 आ रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 है, 11 का स्क्वायर 121, 19 का स्क्वायर 361, 21 का स्क्वायर 441। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके एंडिंग में 1 और 9 आ रहा है वो नंबर्स के स्क्वायर में हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो इससे हम एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, इफ़ ए नंबर हैज़ 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर नंबर एंड्स इन 1। तो इसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला ट्राई दिस, विच ऑफ 123 स्क्वायर 77 स्क्वायर 82 स्क्वायर 161 स्क्वायर 109 स्क्वायर वुड एंड विथ डिजिट 1। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 1 से एंड होगा, मतलब जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो इसके लिए हम उस प्रॉपर्टी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने यहाँ सॉल्व किया है, ये देखिए ये वाला ट्राई दिस। पहले हम प्रॉपर्टी लिख लेंगे, इफ़ ए नंबर एंड हैज़ 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर नंबर एंड्स विथ 1। तो यहाँ पे देखिए 161 स्क्वायर और 109 स्क्वायर 1 और 9 से एंड हो रहे हैं, इसीलिए इसके यूनिट स्क्वायर, इनके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी लिखना है और इस हिसाब से उसका आंसर लिखना है।
ठीक है। और एक हमको ट्राई दिस गिवन है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट वाला ये, which of the following numbers would have digit 6 in unit place। मतलब कौन से नंबर्स हैं इन सारे नंबर्स में से कि जिसके स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो यहाँ पे देखिए जिस नंबर के एंड में 4 और 6 आएगा, क्योंकि 4 इंटू 4 16 का 6 आएगा और 6 इंटू 6 36 का 6 आएगा। ओके, तो इस तरीके से जिस नंबर्स के एंड में 4 या 6 है उसी नंबर के स्क्वायर के एंड में हमेशा 6 आएगा। तो इस तरीके से हम पहले प्रॉपर्टी लिख लेंगे कि ए नंबर इफ़ ए नंबर हैज़ 4 और 6 इन इट्स यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स विथ 6। ठीक है, तो यहाँ पे 36 24 26 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर और 34 का स्क्वायर, ये हमेशा इनके स्क्वायर में 6 एंडिंग में 6 आएगा। ओके, उसी तरीके से ये वाला ट्राई दिस देखिए, इसमें हमको गिवन क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन ए स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यदि इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो इनके यूनिट प्लेस में क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए हमने टेबल बना के सॉल्व किया है। यहाँ देखिए ये वाला जो हम बोल रहे थे कि किसके ये 6 यूनिट प्लेस में कब आएगा, तो उसमें हम पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे। इफ़ ए नंबर हैज़ 4 6 इन इट्स यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इट 6। ठीक है, तो मतलब 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर और 34 का स्क्वायर 6 से एंड होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए हमको कुछ नंबर्स दिए हैं, इसको हमने टेबल बना दिया, सीरियल नंबर, गिवन नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर और यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर। हमको एक नंबर दिया है 1234, उस नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले उस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 4। अब 4 इंटू 4 16, मतलब उसका स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए 6। अब 26,387, इसका यूनिट डिजिट में 7 है, तो 7 इंटू 7 49, तो इसके स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में होगा 9। तो इस तरीके से कॉलम करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। गिवन नंबर का यूनिट डिजिट और उसके हिसाब से उसका स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, और एक दो और ट्राई दिस हमको गिवन है, उसको भी हमको यहाँ कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स गिवन है हमको, जैसे देखिए 10 का यदि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 100 आ रहा है, 20 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 400, 80 का स्क्वायर 6400। मतलब यदि किसी नंबर्स के एंड में एक ज़ीरो है तो उसके स्क्वायर के एंड में 2 ज़ीरोज़ होंगे। अब यहाँ पे देखिए 100 स्क्वायर, 200 स्क्वायर, 700 स्क्वायर, 900 स्क्वायर, इनके स्क्वायर में 4 ज़ीरोज़ है क्योंकि इनके एंड में 2 ज़ीरो है। यदि किसी नंबर के एंड में 2 ज़ीरोज़ है तो उनके स्क्वायर के एंड में 4 ज़ीरोज़ है। मतलब प्रॉपर्टीज़ की क्या बनती हैं कि इफ़ ए नंबर एंड्स विथ n ज़ीरोज़ देन द स्क्वायर नंबर एंड्स विथ डबल, दैट मीन्स 2n ज़ीरोज़। मतलब यदि किसी नंबर के एंड में n ज़ीरो है तो उसके स्क्वायर नंबर के एंड में उसके डबल मतलब 2n ज़ीरोज़ होंगे। तो उसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक ट्राई दिस पूछा है, यहाँ दिया है हमको ये वाला ट्राई दिस, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 60 के स्क्वायर और 400 के स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। 60 के स्क्वायर में इसके एंड में एक ज़ीरो है, मतलब इसके स्क्वायर में 2 ज़ीरोज़ होंगे। इसके एंड में 2 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए इसके स्क्वायर में 4 ज़ीरोज़ होंगे। ओके, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखिए द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव ऑड एंड इवन। अभी हमने प्रॉपर्टी आगे पहले देखी थी, देखिए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड। तो यहाँ पे जो इवन नंबर्स है 158 और 1980, तो इनके स्क्वायर इवन होंगे और ये ऑड नंबर्स के स्क्वायर ऑड होंगे।
ओके, तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने सॉल्व करके दिखाया है, ये देखिए दिस स्क्वायर ऑफ प्रॉपर्टी पहले लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर ऑफ 158 एंड 1980 आर इवन एंड स्क्वायर ऑफ 727 एंड 269 इज ऑड। Similarly, what will be the square? What will be the number of zeros in the square of the following numbers? 60 के स्क्वायर में कितने ज़ीरो होंगे और 400 के स्क्वायर में कितने ज़ीरो होंगे? उसके लिए हम पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, इफ़ ए नंबर हैविंग n ज़ीरोज़ एट इट्स एंड, मतलब उसकी एंडिंग में यदि n ज़ीरोज़ हैं, देन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द स्क्वायर नंबर इज़ डबल, दैट मीन्स 2n। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन 60 स्क्वायर एट द एंड इज़ 2 एंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन 400 स्क्वायर एट द एंड इज़ 4। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक के ट्राई दिस आपको सॉल्व करने हैं और इम्पॉर्टेंट सारे इम्पॉर्टेंट्स हमको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखनी है और फिर ट्राई दिस सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।